क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई प्रियजन इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सचमुच हमारे आसपास रहती है, हमें देखती है, हमारे सुख दुख में शामिल होती है? यह प्रश्न हर आध्यात्मिक हृदय को छूता है, हर जिज्ञासु मन को आंदोलित करता है। आज हम उस गहन रहस्य का अनावरण करेंगे जो मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिवसीय यात्रा से जुड़ा है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को समझने में सहायता करेगा। इस वीडियो में हम आत्मा की इस अदृश्य यात्रा के हर पड़ाव को समझेंगे। हम जानेंगे कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है, पहले 3 दिन वह कहां और किस अवस्था में रहती है, फिर चौथे से 10वें दिन तक उसकी आंतरिक यात्रा कैसी होती है, और अंत में 11वें से 13वें दिन तक वह अपने अंतिम गंतव्य की ओर कैसे बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह भी जानेंगे कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा की गई प्रार्थनाएं और कर्मकांड आत्मा के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। यह वीडियो आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को गहरा करेगा और आपको जीवन के इस परम सत्य से जोड़ेगा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए आयाम की ओर प्रस्थान है। हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण और वेद, इस यात्रा का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे हमें बताते हैं कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा एक विशेष अवस्था से गुजरती है, जिसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था लगभग 13 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा अपने पुराने संसार और नए गंतव्य के बीच एक सेतु पर खड़ी होती है। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना गया है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, और वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं। गरुड़ पुराण और वेदों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्थूल शरीर, भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का वाहन होता है, जो उसे एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाता है। इस अवस्था में आत्मा को स्वयं के जीवित होने का प्रबल आभास होता है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, पर स्वयं उनसे संवाद नहीं कर पाती। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत भ्रम और पीड़ादायक हो सकती है। इसे ही प्रेत अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस दौरान आत्मा एक प्रकार से प्रेत यानी बिना शरीर के भटकती हुई इकाई के रूप में होती है। यह अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है, जब तक कि आत्मा को अपने नए गंतव्य का मार्ग नहीं मिल जाता। यह समय आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है, जहां वह अपने पिछले जीवन का मूल्यांकन करती है और अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है। मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने घर और प्रियजनों के सबसे करीब रहती है। यह वह समय होता है जब आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह से विच्छेद नहीं हो पाती। उसे अपने परिवार, अपने घर और अपनी पुरानी दिनचर्या से गहरा लगाव महसूस होता है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनकी पीड़ा को महसूस करती है, पर उन्हें सांत्वना नहीं दे पाती। यह आत्मा के लिए एक अत्यंत भावनात्मक और भ्रमित करने वाला समय होता है। इस दौरान आत्मा को तीव्र भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाती। यहीं पर परिवार द्वारा किए गए जल और पिंडदान का महत्व आता है। ये कर्मकांड केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि ये आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में पोषण प्रदान करते हैं। परिवार द्वारा अर्पित किया गया जल आत्मा की प्यास बुझाता है और पिंडदान उसे ऊर्जा प्रदान करता है। इन 3 दिनों में परिवार के सदस्यों को आत्मा की उपस्थिति का अनुभव सबसे अधिक होता है। यह आत्मा के लिए एक प्रकार का अंतिम विदाई का समय होता है, जहां वह अपने प्रियजनों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करती है, भले ही वह अदृश्य हो। पहले 3 दिनों के बाद चौथे दिन से आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। इस समय तक आत्मा को धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि वह अब भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। यह बोध उसके लिए एक गहन आत्मचिंतन का समय लेकर आता है। आत्मा अपने पूरे जीवन की घटनाओं को एक चलचित्र की तरह देखती है,
उसके सामने उसके अच्छे और बुरे कर्म, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके संबंध, सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगता है। यह आत्मा के लिए अपने जीवन का एक गहन मूल्यांकन होता है। शास्त्रों में इस अवस्था को लेखा जोखा तैयार होने का समय कहा गया है। आत्मा अपने कर्मों के फल को समझने लगती है और अपने अगले गंतव्य के लिए तैयार होती है। इस दौरान परिवार द्वारा की गई प्रार्थनाएं, दान पुण्य और शुभ कर्म आत्मा के बोझ को हल्का करते हैं। ये कर्म आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे उसे अपने कर्मों के फल को स्वीकार करने और आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। परिवार का प्रेम और श्रद्धा आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह अपनी यात्रा को सहजता से जारी रख पाती है। यह समय आत्मा के लिए एक प्रकार का आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है, जहां वह अपने पिछले जीवन के अनुभवों से सीखती है और अपने भविष्य के लिए तैयार होती है। 11वें दिन से आत्मा की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है। इस समय तक आत्मा अपने पिछले जीवन के मोह और भ्रम से काफी हद तक मुक्त हो चुकी होती है। उसे अपने नए सफर का बुलावा मिलता है, जो उसे अगले लोक की ओर ले जाता है। इस यात्रा में आत्मा को यमदूतों या दिव्य मार्गदर्शकों का साथ मिलता है, जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। ये मार्गदर्शक आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। यह आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल होता है, जहां वह अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से छोड़कर एक नए आयाम में प्रवेश करती है। 13वें दिन आत्मा अपने नए गंतव्य की ओर निकल जाती है। यह गंतव्य पितृलोक हो सकता है, जहां वह अपने पूर्वजों से मिलती है। यमलोक हो सकता है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है, या फिर वह अगले जन्म की तैयारी के लिए किसी अन्य लोक में जा सकती है। यह सब आत्मा के संचित कर्मों और उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। 13वें दिन का यह प्रस्थान आत्मा के लिए एक पूर्ण विराम होता है, जिसके बाद वह अपने नए मार्ग पर अग्रसर होती है। परिवार द्वारा इस दिन किए गए कर्मकांड आत्मा को शांतिपूर्ण प्रस्थान में सहायता करते हैं और उसे अगले लोक में सुख शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में 13वीं या श्राद्ध का विशेष महत्व है। यह केवल एक सामाजिक रीति नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। 13वें दिन परिवार सामूहिक प्रार्थना, दान और कर्मकांड करता है, ताकि आत्मा को पूर्ण शांति और सद्गति प्राप्त हो। इन अनुष्ठानों के माध्यम से परिवार आत्मा के प्रति अपना प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह आत्मा को यह संदेश देता है कि उसे भुलाया नहीं गया है और उसके लिए शुभ कामनाएं की जा रही हैं। अगर ये कर्मकांड विधि विधान से न किए जाए तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा को भटकने का भय रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में फंसी रह सकती है, जिन्हें शांति नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण आत्मा को पंख देते हैं। ये कर्म आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं, उसे ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। श्राद्ध केवल मृत आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अपने प्रियजन की आत्मा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और उन्हें शांति प्रदान करने का अवसर देता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक सेतु है जो जीवित और मृत के बीच संबंध को बनाए रखता है। सोचिए, जब हमारा कोई अपना इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक हमारे ही आसपास रहती है। वह हमें देखती है, हमें महसूस करती है, पर बोल नहीं पाती। यह एक अदृश्य उपस्थिति है जो हमारे प्रेम और संवेदना की प्रतीक्षा करती है। इसलिए इन दिनों में अगर हम उसे प्यार से याद करें, उसके लिए प्रार्थना करें और उसके नाम से कुछ अच्छा करें, जैसे दान पुण्य, गरीबों की सेवा या किसी नेक कार्य में योगदान, तो आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। हमारे सकारात्मक विचार और शुभ कर्म आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे उसकी यात्रा सहज और सुखद बनती है। यह हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हम अपने दिवंगत प्रियजनों की आत्माओं को शांति प्रदान करें, उनकी यात्रा को सुगम बनाने में सहायता करें। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है
जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। जब हम उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें भी आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। यह हमें जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का बोध कराता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि आत्मा 13 दिन तक कहां और क्यों रहती है और इस दौरान हमारे कर्मों का क्या महत्व है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा की शक्ति मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके किसी प्रियजन की आत्मा आपको अपने आसपास महसूस हुई हो? क्या आपको कभी उनकी उपस्थिति का आभास हुआ है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुभव दूसरों को भी इस आध्यात्मिक सत्य से जुड़ने में सहायता करेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया और आपको इसमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई से जुड़ सकें और अपने प्रियजनों की आत्माओं को शांति प्रदान कर सकें। हमारे चैनल ब्रह्मवेदा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए। यहां आपको मिलेंगे वो उत्तर, वो आध्यात्मिक रहस्य जिन्हें जानना हर आत्मा चाहती है। हम आपके लिए ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे जो आपके जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जीवन के परम सत्य को जानें।